ने क्या उसके वो सीवर को अपग्रेड करने के लिए क्या है कि रोटर गेट जो सबसे प्रॉब्लम है, रोटर गेट दादरी गेट हाफ सर्कुलर रोड है जी हाफ जी सिटी, जी जी उसमें स्टॉर्म वाटर का कोई कंप्लीट प्लान नहीं है इनके पास। जी उन्होंने अंशुल सिंह जी थे नगर डिप्टी कमिश्नर का प्लान भेजा है वैसे अमृत से अलग है जी वो रिवाइज हुआ। उस टाइम 6 करोड़ का था, फिर 11 करोड़ पे आया, फिर ढिल्लो साहब के टाइम वो पहुंच गया 13 करोड़ पे, और फिर अब वो पहुंच गया नरवाल साहब के टाइम वो पहुंच गया 18 करोड़। बट उसके बारे में भी कोई आज उन्होंने आपको बताया या नहीं बताया दोनों कुछ भी फैसला नहीं हो पाया। वो इंजीनियर इन चीफ या EIC चीफ इंजीनियर से जाके वापस आ गया। चलो अभी तो मैंने इनसे यही जाना था कि शहर में कहाँ कहाँ सीवरेज डला हुआ है, कहाँ स्टोर वाटर है। तो स्टोर वाटर है वो पूरे शहर में नहीं डला हुआ है, ठीक है। तो स्टोर वाटर क्योंकि कुछ एरिया में अमरूद से डला है अभी पीछे ना थोड़ा। तो वो समस्या तो है कि स्टोर वाटर को निकलने के लिए अगर जो स्टोर वाटर की लाइन ही नहीं है तो अल्टीमेटली वो सीवर की तरह निकालते हैं। सीवर की कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, वो सीवर को ही कैटर कर सकता है, स्टोर वाटर को कैटर नहीं कर सकता। तो उसमें समस्या है, वो दिक्कत रहेगी। तो अभी तो हमारा प्रयास यही है कि जो इनके पास एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दुरुस्त हो और मतलब उससे ही जो बेस्ट पॉसिबल ये कर सकते हैं वो ही करें। जी जी नहीं, वो मैंने इनसे मांगा हुआ है, पब्लिक हेल्थ से भी और म्यूनसिपल काउंसिल से भी। ये आपने जो ये नाले या सीवरेज है वो आपने कौन कौन से साफ़ कर दिए हैं, कौन कौन से करने हैं। तो वो मेरा विचार है, इनको लेके एक बार देखूंगा कि जो आपने साफ कर दिया मुझे दिखाओ कि कहाँ कहाँ आपने सफाई कर दी है। क्योंकि जब मनोहर लाल जी CM थे तो फ्लड बोर्ड की मीटिंग में भी डिस्कस हुई थी ये बात, परंतु उसके बावजूद भी वो प्रोजेक्ट लगा। हाँ, स्टोर वाटर की प्रॉब्लम है सर जी। ये सड़कें तो बना देती है लेकिन एक ट्रेन से लेकर 1 फुट तक के मेन होल को उतर नहीं पाती। बारिश के दिनों में 2 व्हीलर एक्सीडेंट जितने भी होते हैं वो मेन होल को पैदल सड़क के बराबर नहीं किया जाता। मेन होल बहुत ज्यादा दिखते हैं मैक्सिमम सड़कों पे। हाँ, साल 2 साल में जब वो उसकी रिकारपेटिंग करते हैं, रिकारपेटिंग तो कर देते हैं लेकिन एग्जिस्टिंग मैन होल है वो नीचे रह जाता है। 5-7 साल में फिर वो गड्ढा बन जाता है। नहीं, जो ये कह रहे हैं कि जिस तरह अंधेरे में कई बार स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, वो तो अगर एकदम उसको जब नहीं पता है कि सामने हादसे होते हैं, ये गलत है जी। ये तो जब उसकी रिकारपेटिंग हो रही है तो साथ में उसको भी ऊपर उठाना चाहिए। सर्कुलर रोड में सारे कर दिए। हाँ, पानी की बड़ी प्रॉब्लम है जी। हाँ जी, यहाँ पे जो अभी तक मुझे जो मेरी जानकारी में आया है वो ये है कि जैसे मैं पंचकुला था तो पंचकुला के जो यहाँ मुद्दे हैं वो पंचकुला मुद्दे नहीं थे, तो फतेहाबाद में भी नहीं थे। तो उसका मेन कारण ये है कि अब पंचकुला में तो जो अंडरग्राउंड वाटर है वो मीठा पानी है, ठीक है। तो वहाँ तो जो हुड्डा है या पब्लिक हेल्थ वाले कहीं पे भी अपना ट्यूबवेल लगाया, वहाँ पे जो सप्लाई है वो ट्यूबवेल बेस्ड है, वो कैनाल बेस्ड नहीं है। यहाँ पे सारी की सारी जो सप्लाई है वो कैनाल बेस्ड है और अंडरग्राउंड वाटर है वो खारा है। तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की ये एक लिमिटेशन है कि यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर है वो पीने के लिए अवेलेबल नहीं है। और जो कैनाल है वो भी बाकी डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले में, अगर हम GT रोड बेल्ट की बात करें या सेंट्रल हरियाणा की बात करें, उसको देखते हुए जो भिवानी है, महेंद्रगढ़ का एरिया है या कोई हिसार का एरिया, वो अब यहाँ तो जो इरिगेशन का पानी भी लिफ्ट से आता है, लिफ्ट सिस्टम से है। और जो मतलब एक इशू ये भी पब्लिक हेल्थ का कि वो
अल्टरनेट डे पे पानी देते हैं। मतलब ये मेरे लिए एक तरह से बिल्कुल अचरज की बात है कि पानी की राशनिंग होती है और अल्टरनेट डे से मिलता है। अल्टरनेट डेज तो पब्लिक हेल्थ कहने को कहता है, लेकिन हो सकता है कि वो 2 दिन बाद देते हो या 3 दिन बाद देते हो। वो क्लेम करते हैं कि जी हम अल्टरनेट डेज पे देते हैं, एक दिन देते हैं, एक दिन नहीं देते हैं। तो उसको जानने के लिए फिर मैंने जो इरिगेशन वाले अच्छा इसका रीजन उन्होंने ये बताया कि जी हमारे टैंक हैं वो पानी के टैंक हैं पूरे भरे हुए नहीं हैं और पीछे से इरिगेशन से सप्लाई नहीं आती है। फिर मैंने इरिगेशन से बात की तो उनका कहना ये है कि जी जो पीछे से पानी की सप्लाई आती है वेस्टर्न यमुना कनाल से, तो वो कोई बुटाना सुंदर ब्रांच से पहले उसको बुटाना ब्रांच कहते हैं सर, बुटाना ब्रांच कहते हैं। तो उसकी बुटाना ब्रांच की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, वो मतलब फुल चलती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए जो पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है वो कल 2 अगस्त को शुक्रवार को हो चुका है और दावे और आपत्तियां दायर करने की जो तिथियां हैं वो 2 अगस्त से लेके 16 अगस्त 2024 तक है। और इस पीरियड में जैसे मैंने पहले बताया था ये जो 4 दिन हैं ये स्पेशल कैंपेन डेट्स है। स्पेशल कैंपेन डेट्स का मतलब ये है कि BLOs को हिदायत है कि 4 दिन छुट्टी के हैं, अपने आप बूथ पे जाके बैठिए कुर्सी मेज लगा के और आपके पास जो पूरी वोटर लिस्ट है वो आपके पास होनी चाहिए। तो कोई भी आदमी आए ताकि वो अपनी वोट लिस्ट का निरीक्षण भी कर सके और अगर उसने कोई फॉर्म नंबर 6, 7 या 8 देना है तो वो दे सकता है। तो जो 4 दिन स्पेशल कैंपेन का मतलब है कि बाकी क्योंकि जो BLO है वो सरकारी कर्मचारी है, बाकी वर्किंग डेज पे तो वो उसको अपने ऑफिस में ड्यूटी करनी है। तो लेकिन ये 4 दिन छुट्टी वाले हैं, इसमें उसको स्पष्ट हिदायतें हैं कि आप बूथ पे बैठ के ये दावे और आपत्तियां हैं वो लेंगे। और उसके बाद जो डिस्पोजल है दावे और आपत्तियों का वो 26 अगस्त तक होगा, यानी 17 से 26 के बीच में इसके जो दावे और आपत्तियों का वो निपटान होगा। और 27 अगस्त को जो फाइनल वोटर लिस्ट है उसका पब्लिकेशन होगा। तो एक मुद्दा तो ये था। दूसरा एक मुद्दा है अभी फर्स्ट लेवल चेकिंग जो भी EVMs हैं उसमें बैलेट यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और VVPAT है, उसकी फर्स्ट लेवल चेकिंग चल रही है। FLC बोलते हैं वो जो हमारा ये जहाँ पे EVM रखी हुई है क्या बोलते हैं उसको, वेयर हाउस, EVM वेयर हाउस है, उसके ग्राउंड फ्लोर पे फर्स्ट लेवल चेकिंग है वो EVMs की चल रही है। और उसमें जो डेल कंपनी के इंजीनियर्स हैं वो फर्स्ट लेवल चेकिंग कर रहे हैं। और जिला प्रशासन की तरफ से एक्शन पंचायती राज और सिटी मजिस्ट्रेट साहब जो कि डिप्टी DO हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उनकी देखरेख में ये जो फर्स्ट लेवल चेकिंग है उसका काम चल रहा है। और इस कार्य के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी कुछ जानकारी लेनी हो वो उसमें ले सकता है। और जिस दिन ये 1 तारीख से स्टार्ट किया था हमने, तो 1 तारीख को कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव आए भी थे, उन्होंने चेकिंग भी की थी। तो आपके माध्यम से सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक बार तो इन्होंने लिखित में सबको दिया हुआ है। आपके माध्यम से भी हम पॉलिटिकल पार्टी से निवेदन करते हैं कि वो अपने प्रतिनिधि को भेज के जो फर्स्ट लेवल चेकिंग है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोई भी अपनी तसल्ली कर सकते हैं। क्योंकि EVM के बारे में भी समय समय पर लोगों के मन में वो गलत धारणा उत्पन्न होती रहती है कि जी EVM में गड़बड़ी होगी, वो गड़बड़ी होगी। EVM को हैकिंग के भी वो लगते हैं, एलिगेशन लगते हैं। लेकिन उसको दूर करने के लिए एक तरह से निर्वाचन आयोग ने ये फर्स्ट लेवल चेकिंग का जो प्रोग्राम रखा हुआ है, इसकी डेट्स कब तक हैं? 1 से 16 तक। 1 अगस्त से 16 अगस्त तक यहाँ हमारे जो EVM वेयर हाउस है उसके ग्राउंड फ्लोर पर चल रहा है। तो उसकी भी अगर कोई जानकारी लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो
मेन मुख्य बात ये थी। बाकी अगर और थोड़ी सी और अगर जानकारी है तो रूटीन की जानकारी है। इजीली जिला भिवानी में जो कुल मतदाता हैं वो 8,76,335 हैं। इनमें से ये जो नोट आपने बनाया सभी को आप सर्कुलेट कर देना। 4,62,606 पुरुष हैं, 4,11,729 महिलाएं हैं। और लोकसभा के बाद इस बार 29 नए मतदान केंद्र और बनाए गए हैं। पहले 912 थे, उसमें 29 नए मतदान केंद्र जोड़े गए हैं। तो इस तरह से 941 हैं वो टोटल मतदान केंद्र हो जाएंगे। इसका क्राइटेरिया हमने रखा है कि मैक्सिमम 1400 वोट। किसी बूथ पे अगर 1400 से ज़्यादा वोट बन गए थे तो उसको बाइफरकेट करके वहाँ पे नया बूथ बनाया गया है। तो इस तरह से पूरे जिला में 29 नए बूथ बनाए गए हैं। और चारों विधानसभा क्षेत्रों में भिवानी जिला में 8,359 हैं वो सर्विस वोटर हैं जो डिफेंस या पैरामिलिट्री से रिलेटेड हैं। और चारों विधानसभा क्षेत्रों में 7,457 है वो दिव्यांग मतदाता हैं। दिव्यांग मतदाताओं को जो 85 प्लस वोटर हैं उनके साथ इनको भी घर से पोलिंग करने की सुविधा होती है। जो 18 से 19 वर्ष के जिला में 18,465 मतदाता हैं। 941 हर एक बूथ के ऊपर एक हमने मतदान स्तर का अधिकारी जिसको BLO बोलते हैं वो नियुक्त किया हुआ है। और इनके ऊपर 72 सुपरवाइजरी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो इनके काम को BLOs के काम को चेक करने के लिए। और जैसा मैंने पहले बताया कि 2 तारीख को जो फोटोयुक्त मतदाता सूची है उनका हमने ड्राफ्ट प्रकाशन कर दिया है। तो ड्राफ्ट प्रकाशन का मतलब है कि आज की स्थिति में जो भी है उसको पब्लिक की जानकारी के लिए उसको हमने पब्लिश कर। तो बात समझ में आती है कि पीछे से पानी की सप्लाई कम हो सकती है। अब तो ऊपर हिमाचल में पहाड़ों में यमुना में पानी काफ़ी है, अब आप पानी क्यों नहीं दे पा रहे। उनका कहना है कि जो ये बुटाना नहर है उसकी कैपेसिटी है वो लिमिटेड है और वो अभी अपनी फुल कैपेसिटी पे चल रही है। और उसके बाद फिर बुटाना से वो आगे बाइफरकेट होके सुंदर ब्रांच और एक दूसरा नाम बताया था और ये फिर आगे जूही फीडर और ये मीठाथल और ये सुंदर ब्रांच ये हो जाती है। तो वो पानी है मतलब बट के ही आता है। और पीछे कुछ लोग हैं उनको अब इरिगेशन के लिए पानी चाहिए। कुछ लोगों की इरिगेशन के लिए भी कोई रोड जाम कर दिया, कुछ वो कर दिया। पीछे वो बास गांव में मेरे पास खबर आई थी कि उन्होंने रोड जाम कर दिया, इसलिए उसमें पानी डाइवर्ट करना पड़ा। तो इरिगेशन की जो इरिगेशन वाला वाटर है ड्रिंकिंग वाटर के लिए उसकी प्रॉब्लम है। तो जो मतलब एग्जिस्टिंग जो कुछ हालात जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल नहीं है और पीछे से जो सप्लाई है वो रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड नहीं कह सकते कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि उसकी अपनी लिमिट है। तो देखते हैं जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा तो सुधारने का प्रयास किया जाएगा। प्रॉब्लम है ना वो जो उनके टैंक्स के अंदर रॉ वाटर है उसकी फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं है। आप घरों के अंदर आप देखोगे पानी इस टाइम में सारा मटमैला आ रहा है। उसके पीछे ये लॉजिक दे देते हैं कि पीछे से नहर में फ्लड वाटर आता है, यमुना आता है। इनका प्रोटोकॉल है उसकी को साफ करने का। इनके टैंक्स जो हैं बड़े अच्छी वो एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं वगैरह के। ये चाहे तो उसको अच्छी तरह साफ कर सकते हैं। उनको जो लोग कॉन्ट्रैक्टर को ड्यूटी पे दे रखा है सारा काम। वहाँ प्रॉपर मॉनिटरिंग ना होने से घरों के अंदर फ्रेश वाटर बहुत ही ज़्यादा मिट्टी वाला आता है। तो ये और निगरानी बढ़ाएंगे, इनको थोड़ा सा और हिदायत करेंगे कि जो भी बेस्ट पॉसिबल हो करें। न जोड़ने की वजह से जी सबने इन्होंने एक वो लगा रखे हैं सबमर्सिबल पंप चलता। बट इनके जो जितने भी फ्यूअल्स हैं बूस्टर्स थे उनमें से मोस्ट ऑफ पंप खराब। अगर वो साथ मिला के दोनों तरफ का मीठा पानी है बूस्टर पे तो होगा तो स्वाभाविक है हमारा। चलो बात करेंगे। रेलवे और ब्रिज बन गए कृष्णा कॉलोनी में है मुंडाल गांव के पास। वो ऐसा लग रहा 20-30 साल बाद बने है काम होता है वहाँ कृष्णा कॉलोनी में एक्सपेडाइट कर रहे हैं।
जल्दी काम कर लीजिए। एक मूड़ा गांव के पास बन रहे हैं, एक गांव के पास अच्छा अच्छा, 4-5 साल हो गए दूर ही लोग। चलो उनका भी स्टेटस पता करेंगे जी। मेहम रोड गेट से लेकर के हलवा गेट तक, इसमें दादरी गेट, बाबू गेट, हनुमान गेट सारे आगे डिवाइडर लगे हुए हैं, बीच में बालू रेत में दबे हुए हैं पिछले 8-9 महीने। आज से हो रहे हैं, कल बारिश आई, 3-4 पड़ गए, 3-4 उठा ले गए लोग। कौन सा पोर्शन बताया ये एनएच का इधर होता गेट से ले 709 709 गेट टू दादरी गेट एंड सर्कल की इनके बीच में है 3.4 किलोमीटर का स्ट्रेच। बालू रेत में है, बिल्कुल बालू रेत में। एक्सीडेंट हुए, एक ट्रक का हुआ था। ये बालू रेत कैसे बता रहे हो, मतलब डिवाइडर के बीच बालू रेत? इन्होंने अंदर क्या किया, ये सीसी का नया रोड बनाया था, तो डिवाइडर जो दिया ना, बीच में रेलिंग दी, हाँ जी, वो बीच में ऐसी गाड़ दी। अच्छा। कोई प्रॉपर्ली हाँ तो गिर रही है। उससे वो क्या था, कभी इधर गिरती है, उससे हाईवे पे गिरती है, तो लोग ट्रैफिक है वाहन चल रहा है, वाहन का सामना अचानक गिर जाता है, देखिए ये नेशनल हाईवे से कुशाम की तरफ वाला और उसको भी देखेंगे जानकारी कर दी है और मीडिया में भी दे दिया है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग भी कर ली है। तो मेरे पास जो लोग मिलने के लिए आए थे 10-20 लोगों से मैंने पूछा कि आपको जो रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट चल रहा है उसकी जानकारी है? ये कोई जानकारी नहीं है। तो मुझे ये लगा कि ये जो एक बहुत अहम मुद्दा है उसकी लोगों को जानकारी नहीं है, और लोगों तक पहुंचाने के लिए जो हमारे पास माध्यम है वो आप लोग हैं। हम कितने ही सभी विभागाध्यक्षों को चिट्ठी लिख लें, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग कर लें, बीडीओ दफ्तर में नोटिस लगा दिया, तहसील में नोटिस लगा दिया, तो वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता, लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पाती। तो इसलिए एक मुद्दा आज की मीटिंग का हमने ये भी रखा है कि अभी जो वोटर लिस्ट है उसका रिवीजन चल रहा है 2 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, 2 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक जो दावे और आपत्तियां हैं वो दी जा सकती हैं। कल जो एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट है जैसी स्थिति में उसका प्रकाशन कर दिया है, और हर एक जो बूथ लेवल ऑफिसर है, BLO है, उसके पास अपने बूथ की जो लेटेस्ट जो वोटर लिस्ट है वो है। और इसमें से जो 4 दिन हैं, जैसे एक आज का दिन है, 3 और 4, और उसके बाद फिर 10 और 11, ये 2 दिन हैं। इसमें जो BLOs को ये हिदायतें हैं कि वो अपने पोलिंग बूथ पे, मोस्टली स्कूल जी हैं, पोलिंग बूथ के ऊपर वो वहाँ पे जाके बैठेगा, और कोई भी आदमी जिसने अपनी वोट बनवानी है, जो 1 जुलाई को कोई भी बच्चा है वो जो 18 साल का हो गया है, वो अपनी वोट बनवाने के लिए एलिजिबल है, तो वो अपनी नई वोट बनवा सकता है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि किसी भी आदमी को ये लगता है कि मेरी वोटर लिस्ट में कोई कमी है, अच्छा वो कमी का तभी पता लगेगा अगर आप जो BLO है उसके पास जाएंगे। BLO के पास जाके आदमी चेक करे भी मेरा, पहले तो ये दिखा दो कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम है या भी नहीं है। कई बार किसी भी कारण से टेक्निकल गलती से या किसी की शराब की वजह से भी आदमी का वोट कट जाता है। पिछली बार वहाँ कालका विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहाँ एक कैंडिडेट है, वो मतलब उसने चुनाव लड़ना था, तो लेकिन उसका वोट लिस्ट में नाम ही नहीं था। अल्टीमेटली उसने शिकायत की और मामला हाई कोर्ट तक पहुँचा, जो संबंधित कर्मचारी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन एक आदमी का जो चुनाव लड़ने का अधिकार था उससे वो वंचित हो गया। तो मेरा निवेदन ये है आप लोगों के माध्यम से आम जनता से कि बूथ पे जाके अपनी वोटर लिस्ट का एक बार निरीक्षण कर लें, अपना और अपने घर वालों का ये चेक कर लें कि उसमें उनका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है। नंबर 1 तो यही है। उसके बाद उसमें कोई अगर कमी है, अगर उसमें कोई दुरुस्ती की संभावना है, नाम की स्पेलिंग ठीक है, पिताजी के नाम की स्पेलिंग ठीक है, महिला और पुरुष जो लिंग है वो गलत ना लिखा हो,
फ़ोटो उनका अपना हो तो ये चेक कर ले। उसके बाद अगर किसी ने वोट बनवाना है तो वो वोट बनवाने के लिए फार्म नंबर 6 दे सकते हैं, और वोटर लिस्ट में दुरुस्ती करवानी है नाम में, उसके लिए फार्म नंबर 7 है वो भर के दे सकते हैं। और किसी का नाम कटवाना है, कटवाने का मतलब जब तक कि आमतौर पे ये होता है कि आदमी की मृत्यु हो जाती है तो या तो जो घर वाले हैं वही लिख के दें कि भाई हमारे फलां परिवार के आदमी की मृत्यु होगी, इसका नाम काट दें, ठीक है, या कोई उसके लिए रिक्वायरमेंट है डेथ सर्टिफिकेट, या गांव का कोई मौजूद व्यक्ति है, नंबरदार है, सरपंच है, वो वेरीफाई कर देते हैं कि भाई हाँ फलां आदमी की डेथ हो चुकी है या फलां आदमी यहाँ से छोड़ के जा चुका है, उसकी वोट काट दी जाए। क्योंकि वोटर लिस्ट में अगर ऐसे व्यक्ति की वोट बनी हुई है तो इलेक्शन के दिन ये एक तरह से टेंडेंसी रहती है कैंडिडेट की, भाई वोट ज़्यादा से ज़्यादा भुगता दो। भुगताने के लिए तो जो गांव में मौजूद नहीं है, जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उसका वोट भुगताने का प्रयास किया जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये है कि अभी जो वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है, पुनरीक्षण हो रहा है, इसमें हर एक जो नागरिक है वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए एक स्वस्थ वोटर लिस्ट के निर्माण में प्रशासन की मदद करें, ताकि जो चुनाव है वो बिल्कुल सही तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष तरीके से हो सके। जो शेड्यूल है